सो ये व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू कोडर मनसाई। आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीटी फाइल अपलोडर नाम का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। ठीक है, हम लोग नोट जेएस को नहीं यूज़ करने वाले, हम लोग एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई लो यार कर दो जल्दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, इसको ओपन विथ वीएस कोड करूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात भाई, हम लोग जब भी प्रोजेक्ट करने वाले होते हैं हम लोग वीएस कोड में ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई क्या है ये एक्सप्रेस जेएस क्या है। ठीक है, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टर का भी यूज़ करने वाले हैं। क्यों मल्टर का यूज़ करें? मल्टर क्या है ना, मल्टर हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, मल्टर इन्होंने बता रखा है भाई, सिंपली देखो भाई, मल्टर इज अ नोड जेएस मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल पार्ट्स फ्रॉम डेटा विच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल। ठीक है, हम लोग फाइल को अपलोड करने के लिए हम लोग मल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टर एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, तो हम लोग इसका यूज़ करके काफ़ी धमाका करेंगे। ठीक है, तो मल्टर का भी यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक फाइल अपलोडर नाम का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, इधर आऊँगा वीएस कोड के अंदर, फिर एक टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा ना, कुछ नहीं करूँगा, एक तो मैं करूँगा npmi एक्सप्रेस। ठीक है, हम लोग एक्सप्रेस की सहायता से हम लोग एक फाइल अपलोडर प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, npmi एक्सप्रेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, ये एक्सप्रेस के बहुत सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, npmi हम लोग क्या करेंगे, मल्टर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टर क्या है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, तो भाई कोई दिक्कत परेशानी तो अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद npmi मोचा को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग मोचा को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को कमांड बताया है उसको आप लोग फॉलो अप करना है। ठीक है, फिर उसके बाद npmi should सुल्ड को भी इंस्टॉल करना। फिर उसके बाद एक और होता है npmi सुपर टेस्ट SUPER सुपर TEST टेस्ट। ठीक है, ये बहुत सारे थर्ड पार्टी है, इसको आप लोग इंस्टॉल करना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है। ये सब करने के बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको आप लोगों को किल टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, अपलोड्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, UPLOADS अपलोड्स नाम का। आप लोगों ने जैसे ही फोल्डर क्रिएट किया, फिर उसके बाद एक index.html फाइल को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद एक server.js फाइल को भी क्रिएट करना है। फिर उसके बाद एक script.js फाइल को भी क्रिएट करना है। ठीक है, ये फाइल को आप लोगों ने जैसे ही क्रिएट किया, फिर आप लोग देख सकते हो ये बहुत सारे डिपेंडेंसीज है, कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा। ठीक है, अगर दिक्कत भी हो ना भाई तो फिर वीडियो को पीछे करके देखो। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, फिर मैं एक क्या करूँगा ना, इस सर्वर को थोड़ा सा लेके आऊँगा इधर से एक्सप्रेस जेएस के ऑफिशियल फाइल के अंदर से, मैं इस एक्सप्रेस को लेके आऊँगा, ऐसे Ctrl+C करके इससे कंट्रोल भी कर दूंगा। देखो कोई दिक्कत है इधर तक शायद ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस HTML फाइल को ना मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, बॉयलर प्लेट लेके आऊँगा सबसे पहले तो। ठीक है, बॉयलर प्लेट लेके आने के बाद अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट आप लोगों को क्या बताऊँगा ना, हम लोग इसमें एजेक्स का भी यूज़ करने वाले हैं। अब एजेक्स क्या है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग एजेक्स का CDN लेके आएंगे हम लोग एजेक्स का। तो आप लोग देखो, ये हमारा फर्स्ट में जो है ना, इसको आप लोग कॉपी करो, फिर उसके बाद इधर आके इसको पेस्ट करो, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इधर तक? शायद ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देखो इसको ऐसे। फिर उसके बाद इसका ये जो टाइटल है ना, टाइटल हम लोग कुछ इस प्रकार रखेंगे। इसका क्या रखेंगे चलो बताओ, FILE फाइल UPLOAD अपलोड इन NODE node.js बाई जावा पॉइंट, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट जावा पॉइंट JAVATPOINT जावा पॉइंट। ठीक है, ये लिखने के बाद अभी आप लोग देखो इधर सर्वर के अंदर आओ। सर्वर के अंदर आने के बाद इसको आप लोग करना सिंपली /index इंडेक्स करोगे, index.html करोगे, तो आप लोग जैसे ही इस सर्वर को चालू करोगे। ठीक है, मैं इसको चालू करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। नोडमन, फिर एक दूसरा, ठीक है मैं भूल गया था, npmi नोडमन करो, NODEMON नोडमन। npmi नोडमन करने के बाद आपके पास ऐसा क्षमता, ऐसा शक्ति प्रदान होता है कि आप लोग इसको NODEMON नोडमन
SERV सर्वर डॉट JS। आप लोग इसको कुछ इस तरह से इसको चालू कर सकते हो, ठीक है। ऐसा शक्ति आप लोगों को मिल गया कि नहीं, बताओ यार जल्दी यार, ठीक है, कमेंट करके। फिर हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, इधर आने के बाद लोकल होस्ट कोलन 3000 है, ठीक है, 3000। आप लोग देखो ये क्या बोल रहा है भाई, हमने इसको गेट नहीं किया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमें इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, DEX इंडेक्स, इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, इसको आप लोग छोड़ दो, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। ये पाथ है तो हमें इस तरह से देने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, ऑनेस्ट बात बताऊँ तो इसको आप लोग इसको इस तरह से करो। फिर उसके बाद आप लोग देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आप लोग देखो कि हेलो वर्ल्ड आ गया, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड दिखा दिया, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा, FORM फॉर्म का यूज़ करने के बाद इसका ये जो एक्शन है ना, एक्शन को मैं करूँगा क्या, एक्शन को मैं करूँगा /UPLOAD अपलोड JAVATPOINT पॉइंट। आप लोगों को यही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है आप लोगों को /JavaS पॉइंट। फिर उसके बाद ID को भी देना है, आप लोगों को ID को देना है UPLOAD अपलोड फॉर्म FORM फॉर्म लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को इन टाइप को आप लोगों को क्या देना है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, मल्टीपल पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा ये देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारा मेथड क्या मेथड है भाई, हमारा पोस्ट मेथड है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है ना, एक इनपुट टैग यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट टैग के अंदर आप लोग टाइप तो करोगे टाइप फाइल हो गया। फिर उसके बाद नेम दोगे माई फाइल, ठीक है, माई फाइल दे दिया। फिर उसके बाद BR टैग लगाना है, BR लगाने के बाद BR टैग कुछ इस तरह से लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और BR टैग लगाओ, BR टैग लगाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे आपका ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कोई दिक्कत देगा इधर तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इनपुट टैग फिर से बनाओ यार। इनपुट टैग बनाने के बाद आप लोग टाइप = सबमिट लिखो, ठीक है। सबमिट जैसे ही लिखोगे फिर उसके बाद इसको आप लोग कुछ ऐसा करो कि भाई देखो ये जो हमारा वैल्यू है इसको तो कर दो आप लोग अपलोड, UPLOAD अपलोड, ठीक है। वैल्यू को अपलोड हमने जैसे ही किया, अपलोड इमेज कर दो, ठीक है, अपलोड IMAGE इमेज। फिर उसके बाद इसका ये जो नेम है, नेम को आप लोग कर दो सबमिट, SUBMIT सबमिट, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली वही कहानी दोहराओ हो यार गाइज यार, आप लोग ये था ना, इसको आप लोग Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, कोई दिक्कत क्या है, इधर तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेन टैग का यूज़ करूँगा मैं। स्पेन टैग का यूज़ करने के बाद इसको मैं ID दूंगा, क्या ID दूंगा मैं STATUS स्टेटस नाम का, STATUS स्टेटस नाम का ID दे दिया। फिर इधर में H1 में क्या लिखूँगा ना, H1 के अंदर मैं सिंपली लिखूँगा भाई देखो EXPRESS express.js file फाइल UPLOAD अपलोड :by JAVATPOINT जावाट पॉइंट, ठीक है। ये कर दिया कि आप लोगों ने कर दिया कि नहीं, चलो यार कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ही ये कर दिया, अभी आप लोगों को एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग किस तरह से लगाएंगे ना, इस तरह से लगाएंगे, स्क्रिप्ट SRC script.js। आप लोगों ने जैसे ही ये किया, अब मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट ready READY होता है, ठीक है, READY रेडी एक फंक्शन दूंगा मैं। एक फंक्शन देने के बाद क्या करूँगा ना मैं, ओके, एक फंक्शन देने के बाद अभी एक फंक्शन दे दिया। फिर उसके बाद एक UPLO, मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा UPLOAD अपलोड FORM फॉर्म, अपलोड फॉर्म डॉट सबमिट हो गया। फिर उसके बाद एक फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन लिखने के बाद इसको कुछ इस तरह से करने के बाद, ठीक है, इस तरह से करूँगा। फिर उसके बाद डॉलर, ठीक है, स्टेटस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, STATUS स्टेटस डॉट टेक्स्ट नहीं, हमें .mt करना है, ठीक है। पहले तो IMPTY इम्टी को
empty के अंदर का ये जो टेक्स्ट है empty empty के अंदर का ये जो टेक्स्ट है इसको हमें देना है भाई देखो file फाइल इज uploading अपलोडिंग डट 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 लिखो यार, इस तरह से काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स। तो फिर ऐसा करने के बाद फिर से आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये जो दिस है दिस कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता हो तो मैं पता होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि दिस क्या होता है, ठीक है। एजेक्स एजेक्स सबमिट होता है, एक SUMIT सबमिट हो गया। सबमिट का ये हम लोग एक कुछ इस तरह से एक हम लोग ERR इरर हो गया। तो भाई देखो भाई हमें फंक्शन चाहिए FUNCTION फंक्शन के अंदर ये जो ई है इसको हम लोग कर देंगे STATUS स्टेटस के अंदर हम लोग दे देंगे भाई इरर। देने के बाद इसको आप लोग सिंपली प्लस करो, इरर देने के बाद इसको प्लस करने के बाद E.STATUS स्टेटस आप लोग जैसे ही करोगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक और बनाना है SUCCES सक्सेस हो गया। तो भाई देखो सक्सेस हो गया तो एक फंक्शन चला दो, फंक्शन के अंदर का ये जो RESPONSE रिस्पॉन्स है ना, ये सक्सेस के अंदर का रिस्पॉन्स है ना। console.log हमें क्या करना पड़ेगा भाई लोग, रिस्पॉन्स को कंसोल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो हमारा स्टेटस है ना, स्टेटस हमने एक लगाया था ना स्टेटस, आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूँ STATUS स्टेटस का ये जो डॉट empty है ना, ये empty.text, ठीक है, empty.text टेक्स्ट हमें क्या करना है ना, रेस्पॉन्स करना है RESPONS रेस्पॉन्स करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने जैसे ही कर दिया फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। ये सब करने के बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसके नीचे आके आप लोगों को रिटर्न फॉल्स कर देना है, सिंपल सी बात, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ही रिटर्न फॉल्स किया फिर उसके बाद अभी आप लोग सर्वर के अंदर आओ। सर्वर के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक वैर ऐप इजिकल टू एक्सप्रेस हो गया। फिर उसके बाद STORAGE स्टोरेज इजिकल टू MULTER मल्टर, ठीक है। पहले तो हमें मल्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। CONST कॉन्स्ट MULTER मल्टर इजिकल टू क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायर करना पड़ेगा REQUIRE रिक्वायर मल्टर, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको मल्टर को यूज़ कर पाएंगे। मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज के अंदर जाना है, ठीक है। डिस्क स्टोरेज के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे फिर इसका हम लोग एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन के अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद हमें एक रिक्वेस्ट और फाइल और CALL कॉल बैक चाहिए होता है, ठीक है। कॉल बैक चाहने के बाद हमें कॉल बैक के अंदर क्या लिखेंगे ना, कॉल बैक के अंदर हम लोग पहले तो होगा हमारा नल, फिर उसके बाद हमारा होगा फाइल देना पड़ेगा, ठीक है। किस फाइल में /uploads अपलोड्स नाम का हमने ये जो फोल्डर क्रिएट किया है आप लोग देख सकते हो, अपलोड नाम का, इसके ऊपर हमने ये लिखा, ठीक है। ये करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, एक होता है हमारा फाइल नेम के अंदर हम लोग जाएंगे। फाइल नेम के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे फिर उसके बाद एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के अंदर हमारा होगा रिक्वेस्ट होगा पहले, फिर उसके बाद एक फाइल होगा, फाइल के अंदर हमारा फिर से होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन हमारा जैसे ही होगा फिर उसके अंदर हमें क्या करना है ना, कॉल बैक के अंदर CALL कॉल बैक के अंदर हमें देना है पहले तो नल, ठीक है। नल दे दिया क्या, हाँ भाई दे दिया। फिर उसके बाद हमें क्या देना है file.or ओरिजिनल नेम देना है, ठीक है। ओरिजिनल नेम को हमें एक्सेस करना है इसके अंदर का, ठीक है। फिर उसके बाद ये करने के बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, इधर आके एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। या फिर आप लोग लेट भी कर सकते हो, लेट UPLOAD अपलोड इजिकल टू हमें क्या करना है ना, MULTER मल्टर को हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। STORAGE स्टोरेज इसको ऐसे करो। फिर उसके बाद डॉट इधर लिखना है, ठीक है। डॉट हमें सिग्नल लेना है, ठीक है। SINGLE सिंगल के अंदर का ये जो फाइल नेम है ना,
माई फाइल FILE फाइल है ना, इसको आप लोग सिंपली इस तरह से लिखो। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग सिंपली रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद अभी आप लोग क्या करो ना, अभी आप लोग कुछ नहीं करो, रेस्टार्ट SEND सेंड फाइल नाम का एक होता है, ठीक है, सेंड फाइल नाम का एक होता है, आप लोग इसको यूज करो। रेस्टार्ट सेंड फाइल के अंदर आप लोगों को सॉरी क्या हो रहा है मेरे साथ आज की इस वीडियो में, क्या हो रहा है भाई लोग। इसको Ctrl+Z ओके। अब इसको माइनस dir नेम कर दो। dir नेम करने के बाद प्लस कर दो। प्लस करने के बाद इसको कर दो INDEX index.html कर दो। ये सब करने के बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक पोस्ट मेथड लिखना है, ठीक है, have.post लिखना है। पोस्ट लिखने के बाद अभी आप लोगों को सिंपली /j upload 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 JAVATPOINT पॉइंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फंक्शन दे दो। फंक्शन के अंदर है जो हमारा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है, ठीक है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स देने के बाद अभी फिर उसके बाद UPLOAD अपलोड के अंदर आप लोगों को रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स देना है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के साथ साथ आपको एक फंक्शन देना है, ठीक है। फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। अगर भाई देखो कुछ एरर है ना भाई, कुछ एरर है ना, तो फिर एरर को कुछ इस तरह से हैंडल करो। RETURN सॉरी इफ़ अगर भाई देख, इफ़ अगर एरर है ERR है तो इसको कुछ इस तरह से कर दे, देख तू, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से कर दे RETURN रिटर्न RES.END, ठीक है। अगर एरर है तो रिटर्न END कर एरर अपलोडिंग FILE फाइल कर दे, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो रेस्टार्ट इंड कर दे तू, क्या कर दे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली कर देगा, कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ये जैसे ही कर देगा, फिर इसको हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। हमारा ये जो मिस हो गया था इधर का ये जो, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, अभी सिंपली आप लोगों को इसको कुछ इस तरह से कर दो। इस तरह से करने के बाद आप लोग इसको कुछ इस तरह से कर दो। इस तरह से करने के बाद अभी आप लोग देखो कि हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग कोड को समझते हैं, ठीक है। कोड को कैसे समझेंगे ना, ये जो हमारा एक्सप्रेस को कर दिया, मल्टर को कर दिया, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इधर आओ। इधर आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो हमारा ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग इस फाइल को चूज़ करेंगे, ठीक है। इधर से हम लोग फाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने इस इमेज नहीं है क्या मेरे पास, इमेज तो होना चाहिए था भाई लोग। देखो ये इमेज है ना, इसको मैंने ओपन किया, फिर उसके बाद इसको अपलोड किया ना, देखो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। देखो ये फाइल हमारा इधर अपलोड हो गया, देखो ये फाइल हमारा इधर अपलोड हो गया। फिर उसके बाद इसके साथ साथ होता है ये कर, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लाइक मेरे को ये करना है तो भाई इसको भी कर देंगे, ठीक है। जीवन है भाई, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग ये देखो ये हो गया। तो आप लोग ऐसे करके एक फाइल अपलोडर को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी मज़ा आया बनाने के लिए। ये अगर आप लोगों को समझना है ना तो फिर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर हो गया है तो आपका प्रोजेक्ट तो काफ़ी बढ़िया, नहीं हुआ है तो भाई लोग आप लोग देखो, अब मैंने बस इतना ही कोड लिखा है, देखो कुछ नहीं किया, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं किया, देखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।